हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड। तो डियर स्टूडेंट, जितने भी बच्चे क्लास 10th में हैं और 2026 बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का ये वीडियो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th साइंस यानी विज्ञान के 70 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, जो पूरी किताब में से मैंने आपको चुन चुन कर लाया हूँ। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप इन 70 क्वेश्चनों को अच्छे प्रकार से तैयार कर लेते हो तो आपके विज्ञान के पेपर में आप 70 में से 70 नंबर आप प्राप्त कर सकते हो। और प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 और ये आपका विज्ञान है और 70 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। आपके ऑप्शन 4 दे रखे हैं। ऑप्शन है फर्स्ट आपका ए है 20 सेंटीमीटर है। ऑप्शन बी आपका है 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी आपका है 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी आपका 10 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट, बताइए इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी दे रखी है हमें कितनी, 10 सेंटीमीटर है और हमें दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो सूत्र होता है हमारा यानी F बराबर R/2 और F बराबर R/2 हमें ज्ञात करनी है R। तो R बराबर क्या हो जाएगा 2F। तो R बराबर हो जाएगा 2 गुणा F कितनी है 10। तो R बराबर हो जाएगा 10 दूनी 20 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा, तो अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। उसके बाद है आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो आपके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है आपका 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी आपका है 50 सेंटीमीटर और ऑप्शन सी आपका है 75 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी आपका 100 सेंटीमीटर। तो स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन ये आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 25 सेंटीमीटर। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है थर्ड कि आकाश के नीले रंग दिखने का कारण होता है। ये भी आपका आईएमपी क्वेश्चन है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आकाश के नीले रंग दिखने का कारण होता है। आकाश के नीले रंग दिखने का कारण होता है। आपका ऑप्शन ए है परावर्तन। ऑप्शन बी है आपका अपवर्तन। ऑप्शन सी आपका विक्षेपण और ऑप्शन डी आपका पृथक्करण। ऑप्शन ए है परावर्तन और ऑप्शन बी आपका है अपवर्तन। ऑप्शन सी है आपका विक्षेपण। ऑप्शन डी है पृथक्करण। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन, डियर स्टूडेंट, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी पृथक्करण। आकाश का नीले रंग दिखने का कारण होता है पृथक्करण। तो इसमें आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विद्युत धारा का मापन करते हैं। विद्युत धारा का मापन करते हैं या विद्युत धारा को किस में मापते हैं। आपका ऑप्शन फर्स्ट है ए है विद्युत जनित्र द्वारा। ऑप्शन बी आपका है धारा मापी द्वारा। ऑप्शन सी आपका है एमीटर द्वारा। ऑप्शन डी है विद्युत मोटर द्वारा।
तो विद्युत धारा का मापन करते हैं। आपका ऑप्शन ए है विद्युत जनित्र द्वारा, ऑप्शन बी है धारा मापी द्वारा, ऑप्शन सी है एमीटर द्वारा, और ऑप्शन डी आपका विद्युत मोटर द्वारा। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन प्यारे बच्चों वो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी एमीटर द्वारा। किसके द्वारा? विद्युत धारा का मापन करते हैं एमीटर द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि R1, इधर रखा आपका R1 व R2 प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। R1 व R2 प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। इनका तुल्य प्रतिरोध होगा। आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ऑप्शन ए है R1 प्लस R2, ऑप्शन बी है आपका R1 गुणा R2, ऑप्शन सी है आपका R1 गुणा R2 और अपॉन है R1 प्लस R2, ऑप्शन डी है R1 प्लस R2 बटे R1 गुणा R2। तो डियर स्टूडेंट बताइए इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी R1 गुणा R2 बटे है R1 प्लस R2। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, किसी धारावाही परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव स्थिर होगी। ऑप्शन ए है पूर्व पश्चिम में, ऑप्शन बी है आपका उत्तर पूर्व में, ऑप्शन सी है उत्तर दक्षिण में, ऑप्शन डी है किसी भी दिशा में। किसी धारावाही परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव स्थिर होगी। ऑप्शन ए है आपका पूर्व पश्चिम में, ऑप्शन बी है उत्तर पूर्व में, ऑप्शन सी है आपका उत्तर दक्षिण में, और ऑप्शन डी है किसी भी दिशा में। तो डियर स्टूडेंट इसमें आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी उत्तर दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर दक्षिण में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 है क्वेश्चन नंबर 7, यह पारितंत्र का भौतिक कारक है। पारितंत्र का भौतिक कारक है आपका ऑप्शन ए है ताप। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पारितंत्र का भौतिक कारक है, ऑप्शन ए ताप, ऑप्शन बी है आपका पौधे, ऑप्शन सी आपका जंतु, ऑप्शन डी आपका सूक्ष्म जीव। तो ऑप्शन ए है ताप, ऑप्शन बी पौधे, और ऑप्शन सी जंतु है, ऑप्शन डी है सूक्ष्म जीव। तो पारितंत्र का भौतिक कारक हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी ताप। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 8 है कि वायुमंडल के, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये आपके क्वेश्चन जितने भी बता रहा हूँ ये सब आए हुए क्वेश्चन है आपकी बोर्ड परीक्षा में। तो वायुमंडल के ऊपरी सतह में, और डियर स्टूडेंट काफ़ी पेंसिल लेकर बैठिएगा और एक एक क्वेश्चन को नोट करता ही जाएगा। वायुमंडल के ऊपरी सतह में उपस्थित ओजोन गैस सूर्य से आने वाले किस विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करती है? वायुमंडल के ऊपरी सतह में उपस्थित ओजोन गैस सूर्य से आने वाले किस विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करती है? आपका चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके। ऑप्शन ए में है पराबैंगनी, ऑप्शन बी आपका है गामा रे, ऑप्शन सी है एक्स रे, ऑप्शन डी आपका इंफ्रारेड। क्या है आपका ऑप्शन? डी है इंफ्रारेड। ऑप्शन ए पराबैंगनी है, ऑप्शन बी आपका गामा रे है, ऑप्शन सी है एक्स रे, ऑप्शन डी है इंफ्रारेड। तो प्यारे बच्चों इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है
इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी राइट हो जाएगा पराबैंगनी। क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका सही? पराबैंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके बाद आपका आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है। किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है। आपका ऑप्शन ए है समतल, ऑप्शन बी है अवतल, और ऑप्शन सी आपका है उत्तल, ऑप्शन डी है कोई गोलीय। तो किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है। आपका ए ऑप्शन है समतल, ऑप्शन बी है आपका अवतल, ऑप्शन सी है उत्तल, ऑप्शन डी है कोई गोलीय। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी समतल। क्या हो जाएगा? समतल। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 10। 10वां क्वेश्चन में है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है। आपका ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी आपका है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी आपका है अवतल दर्पण, ऑप्शन डी आपका है अवतल लेंस। यानी ऑप्शन ए में ऑप्शन बी आपका उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण, ऑप्शन डी। तो इसमें आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है अवतल लेंस। का डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। आपके ऑप्शन 4 दे रखे हैं। ऑप्शन ए है आपका CaNO3, आपका ऑप्शन बी है CaNO3 का होल ट्वाइज, और ऑप्शन सी है Ca3NO3, ऑप्शन डी आपका Ca2NO3। तो कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। आपका ऑप्शन ए है CaNO3, ऑप्शन बी है CaNO3 का होल ट्वाइज, ऑप्शन सी है Ca3NO3, ऑप्शन डी है Ca2NO3। तो इसमें आपका ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, CaNO3 का होल ट्वाइज। ये आपका कैल्शियम नाइट्रेट का क्या है? रासायनिक सूत्र है, CaNO3 का होल ट्वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें है कि जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है, H2, O2, Cl2 और CO2। तो जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है H2, ऑप्शन बी है O2, ऑप्शन सी है Cl2, ऑप्शन डी है CO2। तो इसमें जो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन गैस, H2 यानी हाइड्रोजन गैस। आता है क्वेश्चन नंबर आपका 13। 13 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में अम्लीय लवण है। निम्नलिखित में अम्लीय लवण है। आपका ऑप्शन ए है NaCl, ऑप्शन बी है NaH,
SO4। ऑप्शन सी आपका Na2SO4। ऑप्शन डी आपका KCN। क्या है? KCN। तो निम्नलिखित में अम्लीय लवण है। तो ऑप्शन ए NaCl, ऑप्शन बी है NaHSO4 है, ऑप्शन सी है Na2SO4, ऑप्शन डी है KCN। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है डियर स्टूडेंट, वो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट और करेक्ट हो जाएगा, यानी NaHSO4। तो आपका ऑप्शन जो है वो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, NaHSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें है कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। आपका ऑप्शन ए है धावन सोडा, ऑप्शन बी है आपका फिटकरी, ऑप्शन सी आपका है बेकिंग सोडा, और ऑप्शन डी आपका है विरंजक चूर्ण। तो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। ऑप्शन ए आपका है धावन सोडा, ऑप्शन बी आपका फिटकरी, ऑप्शन सी है बेकिंग सोडा, ऑप्शन डी है विरंजक चूर्ण। तो इसमें आपका स्टूडेंट ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि विरंजक चूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आता है अब 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। आपका ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है सोना, ऑप्शन सी आपका पोटेशियम, ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। यानी आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है तांबा है, ऑप्शन बी सोना है, ऑप्शन सी आपका पोटेशियम है, ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। यानी निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी पोटेशियम। क्या है ऑप्शन? पोटेशियम। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि एंटीमनी है। एंटीमनी है। आपका ऑप्शन ए है धातु, ऑप्शन बी है आपका अधातु, ऑप्शन सी है आपका उपधातु, ऑप्शन डी आपका है मिश्र धातु। तो एंटीमनी क्या है? धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी एंटीमनी क्या है? धातु है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। आपका ऑप्शन ए है CH4, ऑप्शन बी है C3H8, ऑप्शन सी है C4H10, ऑप्शन डी है C2H6। यानी प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए है CH4, ऑप्शन बी है C3H8, ऑप्शन सी है C4H10, ऑप्शन डी है C2H6। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा, C3H8। यानी आपका प्रोपेन का क्या है? रासायनिक सूत्र है C3H8, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। 17 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है
क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि CH3COOH का IUPAC नाम है। CH3COOH का IUPAC नाम है। आपका ऑप्शन ए है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी है एथोनिक अम्ल, ऑप्शन सी है आपका प्रोपेनोइक अम्ल, ऑप्शन डी है मैथोनिक अम्ल। यानी CH3COOH का IUPAC नाम है। ऑप्शन ए है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी है एथोनिक अम्ल, ऑप्शन सी है प्रोपेनोइक अम्ल, ऑप्शन डी है मैथोनिक अम्ल। तो इसमें आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 18 का क्वेश्चन नंबर, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एथोनिक अम्ल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान है। अम्लीय विलयन का पीएच मान है। आपका ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी आपका 7 से कम, ऑप्शन सी आपका 7 से अधिक, ऑप्शन डी आपका 0। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान है 7 या 7 से कम या 7 से अधिक या 0। तो अम्लीय विलयन का जो पीएच मान है वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी 7 से कम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। आपका ऑप्शन 4 दे रखे हैं। ऑप्शन ए में है CaSO4 × 3H2O, और उसके बाद ऑप्शन बी है CaSO4 × 2H2O, और ऑप्शन सी है आपका CaSO4 × H2O, ऑप्शन डी है CaSO4 × हाफ HO2, CaSO4 × हाफ H2O। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो इसमें जो है आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी CaSO4 × हाफ H2O। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपका ऑप्शन ए है उत्सर्जन में, ऑप्शन बी है आपका श्वसन में, ऑप्शन सी आपका है पाचन में, और ऑप्शन डी आपका वृद्धि में। तो हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन है उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में, वृद्धि में। तो आपको जो 21 नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का क्या हो जाएगा, यानी श्वसन में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपका 21 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, यानी श्वसन में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 22वां कि मनुष्य के हृदय में कोशिकाओं की संख्या होती है। मनुष्य के हृदय में कोशिकाओं की संख्या होती है। आपका ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है आपका 2, ऑप्शन सी आपका है 3, ऑप्शन डी दे रखा आपका 4। तो मनुष्य के हृदय में कोशिकाओं की संख्या जो होती है वो आपके
ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट और राइट हो जाएगा, यानी 4। कितनी होती है? 4। ऑप्शन ए में 1 है, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। तो आपका ऑप्शन जो है वो 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि पित्तरस का स्त्रावण होता है। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पित्तरस का स्त्रावण होता है। ऑप्शन ए है पित्ताशय में, ऑप्शन बी है यकृत में, ऑप्शन सी है अग्नाशय में और उसके बाद ऑप्शन डी है आमाशय में। यानी पित्तरस का स्त्रावण होता है। आपका ऑप्शन है पित्ताशय में, ऑप्शन बी है यकृत में, ऑप्शन सी अग्नाशय में, ऑप्शन डी है आमाशय में। तो इसमें जो है आपका डियर स्टूडेंट वो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी पित्तरस का स्त्राव जो होता है यकृत में होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद 24वां नंबर क्वेश्चन है कि यूरिया का निर्माण होता है। यूरिया का निर्माण होता है। आपका ऑप्शन ए है यकृत में, ऑप्शन बी है आपका वक्र में और ऑप्शन सी आपका वृषण में, ऑप्शन डी आपका अग्नाशय में। तो यूरिया का निर्माण होता है, आपका ऑप्शन ए है यकृत में, वक्र में, वृषण में और अग्नाशय में। तो इसमें जो है आपका सही और राइट है, जो आंसर हो जाएगा वो यूरिया का निर्माण जो होगा प्यारे बच्चों वो आपका हो जाएगा किसमें? बताइए आप। यानी 24वां का जो है वो ए करेक्ट हो जाएगा, यानी यकृत में। किसमें? यकृत में। आगे है क्वेश्चन नंबर 25। फिलोएम 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 द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। फिलोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है आपका सुक्रोज के रूप में, उसके बाद आपका ऑप्शन बी है वसा के रूप में और ऑप्शन सी आपका है प्रोटीन के रूप में, ऑप्शन डी आपका है गैसीय रूप में। तो फिलोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। ऑप्शन ए सुक्रोज के रूप में, ऑप्शन बी वसा के रूप में, ऑप्शन सी प्रोटीन के रूप में, ऑप्शन डी है गैसीय रूप में। तो इसमें जो है आपका क्वेश्चन नंबर 25, तो इसमें आपका जो है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका, यानी 25 में एक हो जाएगा सुक्रोज के रूप में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कि मनुष्य में मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं होती हैं। मनुष्य में मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं होती हैं। आपका ऑप्शन ए है 21 जोड़ी, ऑप्शन बी है 26 जोड़ी, ऑप्शन सी है 31 यानी सी है 31 जोड़ी, ऑप्शन डी आपका है 36 जोड़ी। तो मनुष्य में मेरुरज्जु से निकलने वाले तंत्रिकाएं होती हैं 21 जोड़ी, 31 जोड़ी या 26 जोड़ी या 36 जोड़ी। तो इसमें जो है आपका वो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 31 जोड़ी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका आता है क्वेश्चन नंबर आपका है 27। क्वेश्चन नंबर 27 कि मस्तिष्क, ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी है। आपका ऑप्शन ए है सोचने के लिए। मस्तिष्क उत्तरदायी है, ऑप्शन ए है
सोचने के लिए। ऑप्शन बी है हृदय स्पंदन के लिए। और आपका ऑप्शन जो है सी ऑप्शन है शरीर का संतुलन बनाने के लिए। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो मस्तिष्क उत्तरदायी है ऑप्शन ए सोचने में, ऑप्शन बी हृदय स्पंदन में, ऑप्शन सी है शरीर का संतुलन बनाने के लिए, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें जो राइट आंसर जो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 27 में आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी यानी उपयुक्त सभी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 28 यानी 28 नंबर है कि मास्टर ग्रंथि है। मास्टर ग्रंथि है आपका ऑप्शन ए है थायराइड, ऑप्शन बी है एड्रिनल, ऑप्शन सी है पीनियल काय, ऑप्शन डी है पीयूष। तो मास्टर ग्रंथि है प्यारे बच्चों, ऑप्शन बताइए कौन सा सही हो जाएगा इसमें अब। तो मास्टर ग्रंथि है थायराइड, एड्रिनल और पीनियल काय और पीयूष। तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर ये है आपका 28। तो 28 में आपका जो है वो डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 कि जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है। जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है। आपका ऑप्शन ए है 4x, ऑप्शन बी है 3x, ऑप्शन सी है 2x, ऑप्शन डी है x। तो जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है, तो बताइए प्यारे बच्चों कि इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा। यानी जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 4x, 3x, 2x और x। तो इसमें जो है आपका क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यानी 2x। उसके बाद आपका 30वां क्वेश्चन है कि निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। आपका ऑप्शन ए है यानी कि पुंकेसर, ऑप्शन बी आपका वर्तिका, ऑप्शन सी आपका अंडाशय, ऑप्शन डी है बीजांड। तो इसमें जो है आपका क्वेश्चन कौन सा सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यानी अंडाशय। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 31 कि पुंकेसर में होते हैं, पुंकेश्वर में होते हैं। आपका ऑप्शन ए है परागकोश, और ऑप्शन बी है तंतु, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पुंकेसर में होते हैं परागकोश, तंतु, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन जो है वो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यानी सी और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में है कि एक लिंगी पुष्प है। क्वेश्चन नंबर 32 में है कि एक लिंगी पुष्प है। आपका ऑप्शन ए है गुड़हल, ऑप्शन बी है पपीता, ऑप्शन सी है सरसों, ऑप्शन डी है गुलाब। तो एक लिंगी पुष्प है, ऑप्शन ए है गुड़हल, ऑप्शन बी पपीता, ऑप्शन सी सरसों, ऑप्शन डी गुलाब। तो इसमें जो है आपका क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर है वो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यानी पपीता।
और उसके बाद 33 है मुकुलन द्वारा प्रजनन जो होता है, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, तो आपका ऑप्शन ए है हाइड्रा में, ऑप्शन बी है केंचुआ में, ऑप्शन सी है तिलचट्टा में, ऑप्शन डी है कबूतर में। तो क्वेश्चन नंबर जो 33 है, तो 33 का आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी हाइड्रा में। क्वेश्चन नंबर है आपका 34। कितना है क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 में है कि परागकोश में होते हैं, परागकोश में होते हैं, आपका ऑप्शन है बाह्य दल पुंज, ऑप्शन बी है परागकण, ऑप्शन सी है अंडाशय, ऑप्शन डी है भ्रूणकोश। तो परागकोश में होते हैं, ऑप्शन ए है बाह्य दल पुंज, दूसरा है परागकण, तीसरा है अंडाशय और चौथा है भ्रूणकोश। तो इसमें जो आपका 34वां क्वेश्चन है, तो 34वें का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 कि मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग कौन कौन से पौधों पर किए। ये आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग कौन कौन से पौधों पर किए। ऑप्शन ए आपका ए है पपीता, ऑप्शन बी आपका है अंगूर, ऑप्शन सी आपका है आलू और ऑप्शन डी आपका है मटर। तो मेंडल ने अपनी आनुवंशिकता के प्रयोग कौन से पौधों पर किए। ऑप्शन ए पपीता, ऑप्शन बी अंगूर, ऑप्शन सी आलू, ऑप्शन डी मटर। तो इसमें जो है आपका जो ऑप्शन है वो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी मटर। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 36 कि मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी, आपका ऑप्शन ए है मंदिर में, ऑप्शन बी है प्राथमिक विद्यालय में, ऑप्शन सी है घर से, ऑप्शन डी है गिरजाघर से। तो मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी मंदिर में, प्राथमिक विद्यालय में, घर में या गिरजाघर में। तो इसमें जो है आपका क्वेश्चन नंबर 36 का जो ऑप्शन डी का। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका कि शुक्राणु में ऑटोसोम गुणसूत्रों की संख्या होती है। शुक्राणु में ऑटोसोम गुणसूत्रों की संख्या होती है। इसमें आपका ऑप्शन ए है 22, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है 42, ऑप्शन डी है 44। तो शुक्राणु में ऑटोसोम गुणसूत्रों की संख्या होती है, ऑप्शन ए है 22, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी 42, ऑप्शन डी है 44। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो है वो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल, यानी 44 होती है शुक्राणु में ऑटोसोम गुणसूत्रों की संख्या 44। नेक्स्ट है कि मनुष्य, क्वेश्चन नंबर 38 है कि मनुष्य, क्वेश्चन नंबर 38 मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। इसमें जो आपका ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन 4 दे रखे हैं। ऑप्शन ए है 44, ऑप्शन बी है 45, ऑप्शन सी है 46, ऑप्शन डी है 47।
तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है वो ऑप्शन ए 44, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 46, ऑप्शन डी 47। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो ऑप्शन हो जाएगा राइट, वो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 44। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 44, सॉरी 46। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है आपका। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 में कि निम्नलिखित में कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? कि निम्नलिखित में कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? आपका ऑप्शन फर्स्ट है स्मॉल डबल टी है, और इसमें ऑप्शन बी है कैपिटल टी स्मॉल टी, ऑप्शन सी है स्मॉल टी कैपिटल टी, ऑप्शन डी है आपका कैपिटल डबल आर। तो निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? ऑप्शन ए है डबल टी स्मॉल डबल टी है, बी में है कैपिटल टी स्मॉल टी, ऑप्शन सी में है स्मॉल टी कैपिटल टी, और ऑप्शन डी है आपका कैपिटल डबल आर। तो इसमें जो आपका ऑप्शन वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी डबल आर, कैपिटल डबल आर। और इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 40। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनुवांशिक विज्ञान के जनक हैं। अनुवांशिक विज्ञान के जनक हैं, आपका ऑप्शन ए है एच जे मुल्कर, ऑप्शन बी है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी है मेगार जॉन मेंडल, ग्रेगार, यानी क्या है ग्रेगार जॉन मेंडल, और ऑप्शन डी है जे डी वाटसन। तो अनुवांशिक विज्ञान के जनक है, ऑप्शन ए है एच जे मुल्कर, ऑप्शन बी है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी है ग्रेगार जॉन मेंडल, ऑप्शन डी है जे डी वाटसन। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी ग्रेग जॉन मेंडल। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है आपका। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर आपका 41 कि मेंडल का प्रायोगिक पौधा था। मेंडल का प्रायोगिक पौधा था। ऑप्शन ए है मीठी मटर, ऑप्शन बी है उद्यान मटर, ऑप्शन सी है सरसों, ऑप्शन डी है गुड़हल। तो मेंडल का प्रायोगिक पौधा था, ऑप्शन ए है मीठी मटर, ऑप्शन बी है उद्यान मटर, ऑप्शन सी सरसों, ऑप्शन डी है गुड़हल। तो इसमें जो प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी उद्यान मटर। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, तो ऑप्शन ए है आपका कार्निया पर, ऑप्शन बी है परितारिका पर, ऑप्शन सी है पुतली पर, ऑप्शन डी है दृष्टि पटल पर। तो मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, तो डियर स्टूडेंट इसमें जो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कहाँ पर बनाते हैं? दृष्टि पटल पर। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 43 है। 43 में कि दूर दृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दूर दृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आपका ऑप्शन ए है रेटिना पर, ऑप्शन बी है रेटिना से आगे, ऑप्शन सी है रेटिना से पीछे, ऑप्शन डी है कहीं नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 43 के दूर दृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आपका ऑप्शन है रेटिना पर, ऑप्शन बी है रेटिना से आगे,
ऑप्शन सी है रेटिना से पीछे, ऑप्शन डी है कहीं नहीं। तो इसमें जो है आपका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 43 का, वो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि रेटिना से पीछे। दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन सी है रेटिना से पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 44। कितना है क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 की प्रतिरोध क्वेश्चन नंबर 44 है कि प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध का मात्रक है आपका ऑप्शन ए है एम्पियर, ऑप्शन बी आपका वोल्ट है, ऑप्शन सी आपका ओम है, ऑप्शन डी आपका कूलाम है। तो प्रतिरोध का मात्रक है ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी आपका कूलाम। तो इसमें जो है 44 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है आपका वो सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, यानी ओम। प्रतिरोध का जो मात्रक हो जाएगा वो ओम हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 45। क्वेश्चन नंबर कितना आपका 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 में है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट तंतु बना होता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट तंतु बना होता है। आपका ऑप्शन ए है नाइक्रोम का, ऑप्शन बी है लोहे का, ऑप्शन सी है टंगस्टन का, ऑप्शन डी है कंस्टेंटेंसन का। तो इसमें जो है आपका जो ऑप्शन है प्यारे बच्चों, वो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी टंगस्टन का। बिजली के बल्ब का फिलामेंट तंतु बना होता है टंगस्टन का। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 46 है 46। इसमें है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए है कूलाम, ऑप्शन बी है जूल, ऑप्शन सी है एम्पियर, ऑप्शन डी है कैलोरी। तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा कूलाम, जूल, एम्पियर, कैलोरी। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी विद्युत धारा को हम एम्पियर में नापते हैं। तो इसका मात्रक हो जाएगा आपका विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 47 47। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आई एम वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। यह आपका क्वेश्चन नंबर 47 है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है जनित्र, ऑप्शन बी है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी है एमीटर, ऑप्शन डी है मोटर। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र, गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी है एमीटर, ऑप्शन डी है मोटर। तो इसमें जो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ए, यानी जनित्र। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए जनित्र। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 48 कि एक सीधे धारावाही विद्युत चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित होगा। यानी एक सीधे धारावाही विद्युत चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित होगा। आपका ऑप्शन ए है सरल रेखीय, ऑप्शन बी है त्रिभुजाकार, ऑप्शन सी है चतुर्भुजाकार, ऑप्शन डी है वृत्ताकार। तो एक सीधे धारावाही विद्युत चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित करता है। इसमें आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी वृत्ताकार। क्या हो जाएगा, वृत्ताकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 49 कि निम्न में से कौन एक पारितंत्र का जैविक घटक है। निम्न में से एक पारितंत्र का जैविक घटक है। आपका ऑप्शन ए है हरे पौधे,
ऑप्शन बी है ताप, ऑप्शन सी है वायु, ऑप्शन डी है खनिज। तो निम्न में से कौन एक पारितंत्र का जैविक घटक है? ऑप्शन ए हरे पौधे, ऑप्शन बी ताप, ऑप्शन सी वायु, ऑप्शन डी खनिज। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए यानी हरे पौधे। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 कि निम्न में से कौन एक पारितंत्र में उत्पादक का उदाहरण है? निम्न में से कौन एक पारितंत्र में उत्पादक का उदाहरण है? आपका ऑप्शन ए है शेर, ऑप्शन बी है हिरण, ऑप्शन सी है हरे पौधे, ऑप्शन डी है वर्षा। तो निम्न में से कौन एक पारितंत्र में उत्पादक का उदाहरण है? तो इसमें जो है आपका प्यारे बच्चों ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वर्षा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर 51 में है कि धातु है। क्वेश्चन नंबर 51 है, धातु है। ऑप्शन ए बी, ऑप्शन है Li, ऑप्शन सी है Si, ऑप्शन डी है सी। तो धातु है ऑप्शन ए बी, ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी में है Li, ऑप्शन सी Si, ऑप्शन डी है सी। तो धातु है तो प्यारे बच्चों इसमें जो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, Li यानी लिथियम। क्या हो जाएगा? लिथियम यानी Li। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 52 है। क्वेश्चन नंबर 52 में है कि निम्न में क्षारीय धातु है। निम्न में क्षारीय धातु है। ऑप्शन ए है Ca, ऑप्शन बी है K, ऑप्शन सी है Ag, ऑप्शन डी है Al। तो इसमें है निम्न में क्षारीय धातु है। ऑप्शन ए Ca, ऑप्शन बी K, ऑप्शन सी Ag, ऑप्शन डी है Al। तो इसमें जो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी K। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 53 है कि बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व है। बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व है। ऑप्शन ए अधातु, ऑप्शन बी है धातु, ऑप्शन सी है उपधातु, ऑप्शन डी है निष्क्रिय गैस। तो बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व है। ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी धातु, ऑप्शन सी है उपधातु, ऑप्शन डी है निष्क्रिय गैस। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी अधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 कि फोपलेदार तांबे में कॉपर की प्रतिशत मात्रा है। फोपलेदार तांबे में कॉपर की प्रतिशत मात्रा है। आपका ऑप्शन ए है 98, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 70, ऑप्शन डी है 30। तो फोपलेदार तांबे कॉपर की प्रतिशत मात्रा ऑप्शन है 98, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी 70, ऑप्शन डी 30। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन जो है वो ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 98। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 55। क्वेश्चन नंबर 55 में है कि धातु है। क्वेश्चन नंबर 55 है, धातु है। ऑप्शन ए है उपधातु, ऑप्शन बी है मिश्र धातु, ऑप्शन सी है यौगिक, ऑप्शन डी है विषममांगी मिश्रण। तो पीतल है, आपका ऑप्शन है उपधातु, ऑप्शन बी मिश्र धातु, ऑप्शन सी यौगिक, ऑप्शन डी है विषममांगी मिश्रण। तो प्यारे बच्चों इसमें जो है आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका बिल्कुल, यानी मिश्र धातु। इसके बाद आपके आता है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 आता है। क्वेश्चन नंबर 56 में है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। आपका ऑप्शन ए है PbNO3,
ऑप्शन बी है PbNO3 का होल ट्वाइज, ऑप्शन सी है PbNO2 का होल ट्वाइज, ऑप्शन डी है PbO। क्या है? PbO, यानी लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है PbNO3, ऑप्शन बी है PbNO3 का होल ट्वाइज, ऑप्शन सी है PbNO2 का होल ट्वाइज, ऑप्शन डी है PbO। तो इसमें जो है आपका क्वेश्चन ऑप्शन जो है वो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी PbNO3 का होल ट्वाइज। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 57। 57 है H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान है। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान है। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 7 से कम, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 7 से अधिक। तो H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान कितना है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, यानी 7 से अधिक। और इसके बाद आपका है 58वां क्वेश्चन है कि शून्य pH वाला विलयन होता है। शून्य pH वाला विलयन होता है। ऑप्शन ए है अम्लीय, ऑप्शन बी है क्षारीय, ऑप्शन सी है उदासीन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 58 में शून्य pH वाला विलयन होता है। ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन जो है ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी अम्लीय। क्या हो जाएगा? अम्लीय। यह आपका क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही और राइट है। आपका क्वेश्चन नंबर 59 है। क्वेश्चन नंबर 59 कि धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या है। ऑप्शन ए आपका 2 है, ऑप्शन बी 5 है, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी है 10। तो आपका जो ऑप्शन है वो डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 10। यानी धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की कितनी संख्या होगी, वो 10 होगी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद आता है आपको क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में है कि निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है। निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है। आपका ऑप्शन ए है HCl, ऑप्शन बी है HCN, ऑप्शन सी है HNO3, ऑप्शन डी है H2SO4। तो निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है। ऑप्शन ए HCl, ऑप्शन बी HCN, ऑप्शन सी है HNO3, ऑप्शन डी है H2SO4। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका, यानी HCN। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 61 है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। आपके ऑप्शन है ए, ऑप्शन ए है Na2CO3 इंटू 10H2O, ऑप्शन बी है NaHCO3, ऑप्शन सी है NaCl, ऑप्शन डी है NH4Cl। तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें जो है आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी Na2CO3 इंटू 10H2O। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है। 62 में है कि खाने का सोडा अथवा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। खाने का सोडा, खाने का सोडा अथवा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन ए है Na2CO3, ऑप्शन बी है NaHCO3 और ऑप्शन सी है NaCl, ऑप्शन डी है NH4Cl। यानी खाने का सोडा अथवा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3, ऑप्शन बी है NaHCO3 और ऑप्शन सी है NaCl, ऑप्शन डी है NH4Cl। तो इसमें जो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल आपका बी NaHCO3। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आता है 63। क्वेश्चन नंबर 63 है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से
अभिक्रिया कराने पर बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर बनता है? आपका ऑप्शन ए है इप्सम, ऑप्शन बी है जिप्सम, ऑप्शन सी है चूना पत्थर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर बनता है इप्सम, जिप्सम, चूना पत्थर, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल, यानी जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर बनता है जिप्सम। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे है क्वेश्चन नंबर 64 कि अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान है। अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान है। ऑप्शन ए है आपका 5.2, ऑप्शन बी है 6.2, ऑप्शन सी 7.2, ऑप्शन डी है 8.2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 5.2। अम्लीय वर्षा के जल का जो संभावित पीएच मान है वो ऑप्शन ए सही है, 5.2। क्वेश्चन नंबर आपका 65 है। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है कि CaOCl2 का प्रचलित नाम है। CaOCl2 का प्रचलित नाम है। आपका ऑप्शन ए है बेकिंग पाउडर, ऑप्शन बी है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन सी है ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन डी है धावन सोडा। तो CaOCl2 का प्रचलित नाम है ऑप्शन ए बेकिंग पाउडर, ऑप्शन बी है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन सी ब्लीचिंग पाउडर और ऑप्शन डी है धावन सोडा। तो आपका जो ऑप्शन है वो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। CaCOL2 का प्रचलित नाम क्या हो जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 66। यह है Na2CO3 इंटू 10H2O का प्रचलित नाम है। Na2CO3 इंटू 10H2O का प्रचलित नाम है। आपका ऑप्शन ए है विरंजक चूर्ण, ऑप्शन बी है धोने का सोडा और ऑप्शन सी है बेकिंग पाउडर, ऑप्शन डी है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो Na2CO3 इंटू 10H2O का प्रचलित नाम है। ऑप्शन ए है विरंजक चूर्ण, ऑप्शन बी है धोने का सोडा, ऑप्शन सी है बेकिंग पाउडर, ऑप्शन डी है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसमें जो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि धोने का सोडा। आपका क्वेश्चन नंबर 67 है। क्वेश्चन नंबर 67, यह कार्बन परमाणु की संयुक्ता है। कार्बन परमाणु की संयुक्ता है। ऑप्शन ए आपका 2 है, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो कार्बन परमाणु की संयुक्ता है। आपका ऑप्शन में ए है, में 2 है, ऑप्शन बी 3 है, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5 है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही और करेक्ट हो जाएगा, यानी 4। कार्बन परमाणु की संयुक्ता होती है 4। आगे है क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर आपका है 68। क्वेश्चन नंबर 68 है कि एल्केनो का सामान्य सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 68 में है कि एल्केनो का सामान्य सूत्र है। आपका ऑप्शन ए है CnH2n-2, ऑप्शन बी है CnH2n-2, ऑप्शन सी है CnH2n, ऑप्शन डी है C2H4। एल्केनो का सामान्य सूत्र है। ऑप्शन ए है CnH2n-2 और ऑप्शन बी है CnH2n-2, ऑप्शन सी है CnH2n, ऑप्शन डी है C2H4। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी CnH2n-2। और इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 69, यानी 69। प्रोपेनल है। ऑप्शन ए है C2H5O, ऑप्शन बी है C3H6O, ऑप्शन सी है C4H8O, ऑप्शन डी है C3H5O। यानी प्रोपेनल है C2H5O, ऑप्शन बी है C3H6O,
ऑप्शन सी है C4H8O और ऑप्शन डी है C3H5O। तो इसमें जो है आपका प्यारे बच्चों ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी C3H6O। और इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 17 एंड लास्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन एल्कीन है। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन एल्कीन है। आपका ऑप्शन ए है मेथेन, ऑप्शन बी है एथेन, ऑप्शन सी है एथिलीन, ऑप्शन डी है एसिटिलीन। तो निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन एल्कीन है। ऑप्शन ए में है मेथेन, ऑप्शन बी है एथेन, ऑप्शन सी एथिलीन, ऑप्शन डी है एसिटिलीन। तो इसमें जो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी एसिटिलीन। तो प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और प्यारे बच्चों, वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और डियर स्टूडेंट, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।